हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़, जिसमें हम 9th और 10th का मैथ आपको करवाएंगे कम्प्लीटली। एनसीईआरटी की हर एक्सरसाइज का हर सम आपको यहाँ करवाया जाएगा 9th एंड 10th क्लास। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 9th क्लास का जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, कंसेप्ट है क्या, टर्म्स क्या हैं, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज का हर एक सम करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो चैप्टर है 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम देखें कि पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं जिसमें हमारे पास टर्म्स होती हैं, टर्म्स में हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू भी होती हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं। वेरिएबल्स की फॉर्म में आपके पास क्या क्या हो सकता है? एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल्स की फॉर्म में, और कांस्टेंट टर्म होगी। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स से जो हमारे पास टर्म्स बनेंगी, वो एक्सप्रेशंस जो बनेंगे, वो हमारी होगी पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे 3x - 4 एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास x वेरिएबल है और 4 जो है माइनस का 4 हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह से इस एग्जांपल में 3 टर्म्स की एक पॉलिनोमियल है जिसमें x वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स भी हैं -8, और जैसे ये एग्जांपल है 5x। तो इस तरह से पॉलिनोमियल्स क्या होगा? एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स भी होंगे और वेरिएबल्स भी होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने होते हैं। पॉलिनोमियल्स हमारे पास दो तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफाई करने का बेस हमारे पास है वो है कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, उस बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप से बता सकते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के जो टाइप हैं वो देखिए। सबसे पहला है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, कौन से पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल्स कहेंगे? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3x है, सिर्फ एक टर्म है इस पॉलिनोमियल में। या फिर कोई ऐसी पॉलिनोमियल है 9y हो या 4z हो, या फिर अगर हम कहें कि अगर अकेला 2 है तो वो भी एक मोनोमियल पॉलिनोमियल के अंडर आएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें बायनोमियल। बायनोमियल से पता लग रहा है मोनो का मतलब होता है एक और बाय का मतलब होता है दो। तो बायनोमियल कौन से पॉलिनोमियल्स को कहेंगे? अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हों हमारे पास, उसको हम कहेंगे बायनोमियल्स। बाय मीन्स 2। तो देखिए 4x² + 3, इसमें 2 टर्म्स हैं। एक टर्म है 4x² और दूसरी टर्म है प्लस का 3। इसमें 2 टर्म्स हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे बायनोमियल्स। इसमें देखिए 4x - 4, 9x - 4, इसमें 9x एक टर्म हो गई और दूसरी टर्म है -4। इसी तरह से ट्राइनोमियल किसको कहेंगे? ट्राई से 3। तो ट्राइनोमियल कौन से होंगे? जिसमें है अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हों। जैसे कि 4x² + 9x - 10, यानी इसमें हमारे पास 3 टर्म्स कौन सी हैं? 4x², एक है 9x और एक है -10। इसके बाद हमारे पास आता है कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होगी? डिग्री का मतलब है कि हाईएस्ट पावर क्या है
किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 4x क्यूब 5x7 3x माइनस 4x5, यानी इसकी डिग्री क्या है ये हमें देखना है। तो इसमें हमें सिर्फ क्या देखना होगा, डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की हमें फाइंड आउट करनी हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल दे रखा है उसकी सबसे ज़्यादा पावर कितनी है। यानी जैसे x वेरिएबल, इतना पता लग गया कि इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो इसमें x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, ये 3 है, 7 है, 1 है और यहाँ पे 5 है, तो सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 7, और यही इसकी डिग्री होगी। यानी डिग्री क्या हुई, डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री हो गई 7। ठीक है, अब ये दे दिया, अगर हमारे पास ये वाली टर्म हो ही ना, यानी इतना ही हो कि 4x क्यूब प्लस 3x माइनस 4x5, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो उसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी 3 है, पावर 1 है और 5 है, तो सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 5, फिर इसकी डिग्री हो जाएगी 5। यानी कि डिग्री का मतलब यही है कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की उसके अंदर कितनी है वही उसकी डिग्री होगी, यानी इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स को हमने पहले तो देखा कि टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया, वो था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब अगर हम देखें इस डिग्री के बेस पे अगर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करें तो कितने टाइप का दिखा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप हुए, देखिए कैसे होगा। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर से पता लग रहा है, लीनियर मतलब सीधा लाइन, कोई पावर ज़्यादा पावर नहीं, यानी कि लीनियर से मतलब कि सिर्फ एक पावर, यानी लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होगी, जिसकी डिग्री 1 होगी। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का कोई सिस्टम नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती है, लेकिन इसकी डिग्री केवल 1 होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, एग्जाम्पल है जैसे 3x प्लस 4, ये हो गया, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री 1 है, तो वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो वो कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्लासिफिकेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 2 हो, यानी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री
2, यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 होने का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है इक्वेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे एग्जांपल देखें, 3x प्लस 4x² माइनस 4। आप ऐसे लिख सकते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने x² वाला कहाँ लिखा है, x वाला कहाँ लिखा है, लेकिन उसकी पूरी इक्वेशन में डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी क्यूबिक से, क्यूब से पता लग रहा है, जिसकी डिग्री 3 हो, यानी अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसमें 3 होगी। एग्जाम्पल देखें, 3x³ माइनस 3 और प्लस 2x, ऐसा भी हो सकता है। टर्म्स 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 3 होनी चाहिए, तो वो एक पॉलिनोमियल होगी। कौन सी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और लास्ट होगी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 होगी, यानी क्या होगी, वहां पे कांस्टेंट टर्म होगी। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, यानी वहां पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि देखो 4 है, ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब है कि वहां पे x की पावर क्या है, 0 है, तो ये हो गई जीरो पॉलिनोमियल। तो इस तरह से डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है पॉलिनोमियल्स के अंदर कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब है कि पॉलिनोमियल्स में हमारे पास अलग अलग टर्म्स हैं, उन टर्म्स में कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लें कि 3x³ माइनस 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2। अब क्वेश्चन आपके पास है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या होगा, यानी कि मैं कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। कोफिशिएंट का मतलब है अगर जिसकी कोफिशिएंट पूछा गया है उसके साथ उस टर्म में और क्या है वही उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे x की 4 है, ये इसके साथ हमारे पास क्या है, प्लस का 3, तो कोफिशिएंट जो है x की पावर 4 का वो हो जाएगा 3। अब आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 यानी x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल में x की पावर 3 के साथ उस टर्म के अंदर और क्या है वही उसका कोफिशिएंट होगा। ये है x की पावर 3, तो इसके साथ इस टर्म के अंदर हमारे पास क्या है, माइनस का 4, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा, माइनस का 4। अब कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वेयर अगर पूछा जाए तो क्या है, एक्स स्क्वेयर ये है, इसके साथ कौन सी टर्म है हमारे पास, क्या है इसके साथ, तो वो है 2, प्लस का है तो प्लस लगा सकते हो, ये 3 था प्लस का था तो आप प्लस लगा सकते हो। कोफिशिएंट पूछा गया है, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ उस टर्म में और क्या है वही उसका कोफिशिएंट होगा। अब आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट देखिए ये है एक्स, इस एक्स के साथ इस टर्म में और क्या है माइनस का 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा एक्स का, माइनस का 3। इसी तरह से पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास इस गिवन पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है प्लस का 2। इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल आपको दी गई हो और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट क्या है, किसी भी टर्म को लेके किसी भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल बताया जाए, x की पावर 4 है उसका कोफिशिएंट क्या है 3, x की पावर 3 यानी x क्यूब है उसका कोफिशिएंट क्या है, जो इसके साथ है माइनस का 4 है वही इसका कोफिशिएंट होगा। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट प्लस का 2, x का कोफिशिएंट माइनस का 3 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है वो है 2। तो इस तरह से हमारा जो बेसिक है पॉलिनोमियल्स का 9th क्लास का हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आएगी 2.1 जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।